ध्यान से सुनना। एक सत्राजित नाम के यदुवंशी थे द्वारिका में, ये श्रीमद् भागवत की कथा है। तो उन्होंने सोचा कि धन प्राप्त किए बिना संसार में जीवन का क्या लाभ। प्रायः सबके विचार ऐसे रहते हैं। तो उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने सूर्य की आराधना की थी तो बटलोई प्राप्त हुई थी ना उनको, कि जब तक द्रौपदी ना पाएंगे तब तक कोई भी पा सकता है। मतलब बहुत व्यंजन एक ही बटलोई से निकल जाएंगे, खीर पूड़ी रसगुल्ला सब। अगर द्रौपदी ने पा लिया फिर नहीं रहेगी। तो भगवान सूर्य की आराधना की। तो भगवान सूर्य जानते थे क्या चाह रहे हैं, तो धन चाहते। तो स्यमंतक मणि दी, वो 8 भार सोना रोज प्रदान करती थी। वो बड़ी महिमाशाली थी और चमकती हुई। वो गले में डाल करके जब साधना पूर्ण हुई भगवान सूर्य ने दिया तो आ रहे थे। हमें बताना चाहते हैं कि भगवान से अगर विमुख है तो कुछ भी कर ले, वो सुख को प्राप्त नहीं होगा। जब स्यमंतक मणि पहन के आ रहे थे तो द्वारिका के लोग दौड़कर भगवान द्वारिकाधीश के पास गए। बोले प्रभु ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान आपके दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजोमय मणि थी स्यमंतक मणि। भगवान ने कहा सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है, इसने आराधना की, भगवान सूर्य से स्यमंतक मणि प्राप्त हुई, बुलाओ नजदीक। और कहा कि देखो ये स्यमंतक मणि बहुत तेजस्वी है, इससे जितना भाग जो स्वर्ण निकलेगा वो आपको मिल जाया करेगा। आप उग्रसेन महाराज के समीप जमा कर दो, जिससे आप सुरक्षित रहोगे। नहीं इसके जो विघ्न है उसे आप सह नहीं पाओगे। उनको लगा कि भगवान हमारी उन्नति सह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम तेजस्वी और स्यमंतक मणि प्राप्त। बिल्कुल भगवान की बात नहीं मानी। धन में प्रधान बुद्धि, सुख की चाह धन से। भगवान कह रहे तुम्हें इसका जो रोज धन है 8 बार स्वर्ण वो मिल जाया करेगा, सुरक्षित रहेगी और तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। वो भगवान की सलाह को असहनशीलता समझा कि भगवान मेरा खुशी मेरी महिमा ये जो मुझे प्राप्त हुआ सह नहीं पा, इसलिए कह रहे हो कृष्ण जी को दे दीजिए। अब वो मणि लेकर के घर में बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन उनके छोटे भाई ने, अब भाई है ना प्रसेन जी, उन्होंने मणि गले में पहना। बहुत अच्छा लगा। सोचे शिकार खेलने के लिए पहले राजा लोग जैसे जाते थे ना जंगली क्रूर पशुओं की हत्या करने, तो घोड़े पर चढ़ करके और गए, लौटे ही नहीं। अब वो सत्राजित जो प्राप्त किए थे ना, उन्होंने ये प्रचार प्रसार कर दिया कि श्री कृष्ण ने कहा था और हमने जमा नहीं किया, तो हमारे भाई को भी मरवा दिया और मणि छीन ली। अब ये बात धीरे धीरे पूरी द्वारिका में फैलने लगी। भगवान ने कहा हमें तो इस बात का पता ही नहीं है कि वो पहन करके बाहर गया है, ऐसा कुछ हुआ है। कुछ गणमान्य लोगों को लिया और